अच्छा जी, गाइस आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा जी, उस्मान साहब आपके साथ कोई इशू हो, आपकी उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन के साथ शायद कोई इशू है, क्योंकि स्क्रीन सबको बाकी को नज़र आ रही है बच्चों को। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं शाह वलीउल्लाह। रिलीजियस थिंकर थे, तीन रिलीजियस थिंकर थे हमारे पास, शाह वलीउल्लाह, अहमद शहीद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह। अब हम 10-10 मिनट में कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि गाइस आपकी ब्रेक खा जाऊंगा मैं अगर आपने मुझे नहीं कवर करने दिया, बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, शाह वलीउल्लाह करते हैं। अच्छा, शाह वलीउल्लाह थे भाई, ये सब कुतुबुद्दीन के बेटे थे। उनके फादर ने मदरसा रहीम, इसलिए इंपॉर्टेंट ये याद रखने का है कि इनके फादर ने मदरसा रहीमिया बनाई थी, अपने फादर के अंदर स्टडी किया था इन्होंने। और इन्होंने के बिलीव्स हम पढ़ते हैं। आ जाइए, स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाह वलीउल्लाह के क्या बिलीफ थे भाई? शाह वलीउल्लाह के बिलीफ थे कि सुन्नीज, शियाज, मुस्लिम की जो मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन आ रहा है ना, 1903 में पैदा हुए थे, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, तब इनकी जिंदगी चल रही थी, इनकी जवानी तभी चल रही है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था। अच्छा जी, अब सुन्नीज और शियाज में डिवाइडेड मेजर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मुस्लिम थे वो सुन्नीज और शियाज में डिवाइड हुए हुए थे, जिसकी वजह से इस्लामिक टीचिंग ये चाहते थे कि ये डिवीजन हट जाए। सुन्नीज और शियाज का जो डिवीजन था ना, वो एक दूसरे में लड़ते रहते, एक दूसरे में नफरत थी सुन्नीज और शियाज में, कि भाई ये मतलब ये आपको पता है ना, सेक्टे ये मामले थे, जिसकी वजह से ये मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और इसकी वजह से ये मतलब जो मेन टीचिंग है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते नहीं, तो बस ये लगे रहते थे सुन्नी शिया उसकी डिवीजन में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स की इंटरनल डिस्प्यूट्स जिसमें सेक्टेरियन इशू आते हैं शियाज और सुन्नीस का, इसके बारे में आप लिखेंगे। नंबर 1 बिलीफ दैट द शियाज एंड सुन्नी फाइट शुड बी स्टॉप्ड। नंबर 2 बिलीफ कि गाइस आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स। लग रहा है नहीं आ रही, क्योंकि सिर्फ एक ही बच्चे का मैसेज आया। गाइस बोलिए ना यार। आ रही है, ओके, आ रही है, लग रहा है आ गया सब बच्चों को। अच्छा जी, अब शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह, अब शाह वलीउल्लाह का नंबर 1 बिलीफ हमने पढ़ लिया, सेक्टेरियन इशू के हल कराने का। दूसरा इशू है इस्लामिक टीचिंग्स। अब ये सब इनका बिलीफ था कि मुस्लिम जो है ना, उनका डिक्लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उनके पास कुरान की नॉलेज नहीं थी, उन्हें पता नहीं था अपना दीन क्या है। वो उनके पास कुरान की नॉलेज नहीं थी, उन्हें अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं था, और जिसकी वजह से मतलब वो अपने दीन को फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये एक डिक्लाइन है। हमने दो पढ़ लिए हैं, सेक्टेरियन इशू नंबर 1, नंबर 2 द डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 3 बिलीव्स बता देता हूँ मैं आपको। एक और पॉइंट है कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस थी ना, हिंदूज की प्रैक्टिस और दूसरे रिलीजियस की प्रैक्टिस, वो मुस्लिम्स के बिलीफ में क्रीप कर, मतलब जैसे हिंदू के होली खेलने, तो मुसलमानों को अपने बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो वो मतलब वो भी शुरू हो गया होली खेलना जी। तो फिर वो हिंदू प्रैक्टिसेस और कल्चर ना मुसलमान के कल्चर में भी घुसता गया, और वो अपने बच्चों को ये देखा, उनके बच्चों ने देखा मेरे अब्बू होली खेल रहे, वो भी खेलते गए, और ऐसे ऐसे मतलब दूसरे रिलीजन से इस्लामिक टीचिंग्स पोल्यूट होती गई। हमने 3 बिलीव्स पढ़ लिए। सबसे पहला बिलीव सेक्टेरियन इशू, दूसरा बिलीफ के शाह वलीउल्लाह ने मतलब जो सोचते थे कि मुस्लिम जो है उन्हें कुरान मतलब अपनी रिलीजन की नॉलेज नहीं, और तीसरा बिलीफ कि मुसलमान दूसरी रिलीजन को बहुत टॉलरेंट और दूसरी रिलीजन की प्रैक्टिसेस अपने रिलीजन में क्रीप होने देते हैं। अब उनके कुछ वर्क्स हैं जो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से याद करा दूंगा। भाई हमजा शकील का मैसेज आया, सेक्टेरियन इशू वाज द बिलीफ ऑफ शाह वलीउल्लाह, प्लीज इलेबोरेट दिस। शाह वलीउल्लाह को अम्मिया ने किया था, फिर भी कर देता हूँ हमजा साहब आपकी रिक्वेस्ट पे। शाह वलीउल्लाह समझते थे कि भाई मुसलमान को अटैक जो कर रहे हैं मुसलमान उसी तौर पे लड़ सकते हैं, अब शिया और सुन्नीस जो थे वो एक होके लड़े, वो अपने डिफरेंसेस को साइड करें, वो अपनी नफरत छोड़ दें, एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये सब को छोड़ दें, तो इसके सेक्टेरियन ग्रुप्स का मामला हल हो जाए, जो फिर मतलब इंडिया डिक्लाइन नहीं करेगा, मुगल एम्पायर की डिक्लाइन रुक जाएगी, मुगल एम्पायर की सक्सेस शुरू हो जाएगी। इस ये सेक्टेरियन का बिलीफ था। हमजा शकील समझ आ गया? यस या नो, रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस, थैंक्स, जबरदस्त। अच्छा जी, तो हम इस इनके शाह वलीउल्लाह साहब के वर्क्स पढ़ेंगे। हम इस सबसे पहला वर्क
कुरान को शाह वलीउल्लाह ने ट्रांसलेट कराया अरबिक में? सर आप ऑल 3 रिलीजियस रिफॉर्मर्स कराएंगे? जी सर, मैं पूरी आज सेक्शन 1 कराऊंगा, रिलीजियस रिफॉर्मर्स अभी कराऊंगा जी इस क्लास में। जल्दी जल्दी करते हैं गाइस वरना आपकी ब्रेक चली जाएगी। हैंड रेज नहीं करें आप, चैट बॉक्स में आप सिर्फ बोलें प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, आप कुरानिक टीचिंग्स जो जो मतलब कुरान को ट्रांसलेट किया था इन्होंने पर्शियन में, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो पर्शियन बोलते थे, उन्हें अरबिक के बारे में कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से कुरान वो पढ़ते उनको समझ तो आता नहीं था, पढ़ते हुए जो लोग थे उनको भी पता नहीं था। अब शाह वली ने क्या किया, ताकि ये एक बिलीफ जो उनका मैंने आपको पढ़ाया था, मुस्लिम की इस्लामिक टीचिंग नहीं पता था, उस बिलीफ को हल करने के लिए, उस बिलीफ को हल करने, प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आई कैन नॉट ओपन द माइक एनीमोर। अच्छा जी, अब कुरानिक टीचिंग्स को मतलब इन मामलात को हल करने के लिए शाह वलीउल्लाह ने पर्शियन में कुरान को ट्रांसलेट किया, क्योंकि मतलब बहुत से लोग थे वो अरबिक से फेमिलियर नहीं थे, उन्हें पता नहीं था अरबिक के बारे में, तो पर्शियन वो पढ़ते थे, तो तभी वो पर्शियन में मतलब वो पर्शियन में समझ आती है, तभी शाह वलीउल्लाह ने पर्शियन में ट्रांसलेट कर दिया कुरान को। एक आपने ये लिखा, इसके और दूसरा लिखा आपने कि उन्होंने 51 बुक्स ट्रांसलेट की पर्शियन और अरबिक में, 51 याद कर लेंगे, नंबर याद होना चाहिए 51, और ये दो एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं याद कर ले, हज्जतुल बलेगा और इजालत अख्फा, इसको याद कर लें, इजालत अख्फा हज्जतुल बलेगा, इजालत अख्फा, कोई भी कुछ भी कोड बना लें इसका, कुछ भी अपने दिमाग में सोच ले, रिलेट कर लें, याद कर लें इसको। 51 टोटल बुक्स लिखी थी पर्शियन और अरबिक में, और जिसमें सिग्निफिकेंट है हज्जतुल बालिगा और इजलतुल अख्फा। सर ट्रांसलेट नहीं राइट की थी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बात रिपीट करिए अपने क्वेश्चन। तो भाई दो हमारे पास ये है कि कुरानिक टीचिंग्स होती है, इन्होंने पर्शिया में इन्होंने मतलब पर्शियन में कुरान को ट्रांसलेट किया अरबिक से, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ आए, और इन्होंने 51 बुक्स लिखी। और देखिए सेक्टेरियन इशू को हल करने के लिए, अब सेक्टेरियन इशू किस बात पे है भाई, कैलिफ पे है सबसे ज्यादा, तो कैलिफ पे हल करने के लिए जो कॉमन चीजें नहीं, जैसे शिया में कॉमन है, सुन्नी में कॉमन है, वो एक बुक लेते हैं तो पूरे 4 कैलिफ्स की बायोग्राफी और अकाउंट लिख गया, जिससे अब भाई सुन्नीज और शियाज में इख्तिलाफात क्यों थे, क्योंकि उनके बिलीफ अलग थे। अब जब बिलीफ को ही एक कर दिया शाह वली ने, तो इख्तिलाफात में बहुत मतलब कमी हुई, सेक्टेरियन इशू हल हुआ, हमने 3 बिलीफ्स पढ़ लिए शुरू के, कुरान ट्रांसलेट किया, 51 बुक्स लिखी पर्शियन और अरबिक में, हज्जतुल बलेगा इजलतुल अख्फा, और उन्होंने 4 फर्स्ट कैलिफ्स का अकाउंट लिखा, जो शियाज और सुन्नीज दोनों एक्सेप्ट कर, इसमें बैलेंस आया। ये तो आपको पता ही होगा, सबसे फेमस उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो थी ये 4, नंबर 4 को आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा वो मतलब नॉलेज तो आप कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है, ये 4 आप याद कर लें, नंबर 1, 2, 3 और 5। अच्छा जी, तो 1960 मतलब उन्होंने खत लिखा था बहुत सारे के रूलर्स को, मुस्लिम के, मुगल्स की हेल्प करिए जी, मुस्लिम मुगल्स की हेल्प करिए, मुगल खतरे में। तो क्या कि मराठास क्योंकि बहुत कब्जा कर रही थी मुगल टेरिटरीज पे, तो क्या किया, अहमद शाह दुर्रानी ने इस बात पे अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, दोनों नाम है, आप दो कुछ भी लिख दें करेक्ट होगा। भाई इन्होंने अफगान के लीडर थे, अफगान के लीडर थे, इन्होंने थोड़े से मुस्लिम लीडर से यूनाइट किया जो लोकल फोर्सेस थी, और मैं मराठास को डिफीट कर दिया 1761 की बैटल ऑफ पानीपत। जी हमने पूरा शाह वलीउल्लाह का चैप्टर कवर कर लिया है, इस पे हम 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कवर करेगा, व्हाई डिड शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान इन पर्शियन। भाई इसके 3 रीजंस आप लिखेंगे। सबसे पहली रीजन थी कि मुस्लिम्स को पता नहीं था, वही वाली कि शुरू जो हमने 2 रीजंस यहाँ से हम उठा लेंगे बिलीफ में से इनकी, कि जी मुस्लिम्स की ईमान बहुत वीक हो चुका था, मुस्लिम को अपनी उनके बारे में पता ही नहीं, टीचर को ताकि उनको समझ आ जाए, ताकि उन्होंने कुरान पर्शियन में ट्रांसलेट किया। दूसरा आप लिखेंगे ताकि जो दूसरी हिंदू प्रैक्टिस स्क्रिप्ट हुई थी वो उन्होंने ट्रांसलेट किया। और सुन्नीज और शिया में ऐसी एक चीज है जिसमें एक कुछ इख्तिलाफ नहीं है, वो है द होली कुरान, तो उसको शिया और सुन्नीज में उन्होंने मतलब वो इख्तिलाफात कम करने के लिए ट्रांसलेट किया। तीनों बिलीव्स लिख देंगे आप इधर। और ये हमने क्वेश्चन कर लिया। शाह वलीउल्लाह के वर्क्स पे क्वेश्चन आता है, ये हमने 4 वर्क्स पढ़े इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी 3 आप पूरी तरीके से लिख दिए, मैंने बहुत मतलब समझा चुका हूँ। अब हमें 8:30 पे क्लास ऑफ करनी है, तो जल्दी से मैं करा रहा हूँ। अहमद शहीद बरेलवी जी, शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे 70s के शुरू होते 1703 में,
यानी 3 साल बाद 70s के औरंगजेब की डेथ से 4 साल पहले शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे। उनकी जवानी पूरी उन्होंने देखी थी। लेकिन जब शाह वलीउल्लाह पैदा हुए थे, उन्होंने पूरे मतलब तबाह हो चुकी थी मुगल एम्पायर। तब तक सिर्फ नाम की थी, मुगल एम्पायर है जी, एक दिल्ली में है, बैठा है बादशाह, वो मुगल एम्पायर का बादशाह है। पूरी चीज़ ब्रिटिश और सिक्स के कंट्रोल में थी। सिक्स के कंट्रोल में थी। आपको पता है सिक्स कब डिफीट हुए थे? 43 में, 46 में, सॉरी, डिफीट हुए थे। 43 में डिफीट हुए थे। तो मतलब इसकी वजह से बहुत सारे। सर लुक एट माई स्क्रीन, ये आपकी बात समझ नहीं आई मुझे मुस्तफ़ा ख्वाजा। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो शाह वली, ये जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, मैन ऑफ एक्शन थे। 19 मतलब 1917 में उन्होंने स्टार्ट की अपनी जिहाद मूवमेंट, जिसमें उन्होंने मतलब इस्लाम को प्योर करने के लिए स्टार्ट की वापस, और इस्लाम की ग्लोरी गेन करने के लिए वापस उन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की। अब जी, इनके बिलीव्स क्या थे? इनके बिलीव थे कि मुस्लिम्स को आज़ादी मिल सकती है ब्रिटिश और सिख्स के खिलाफ आर्म स्ट्रगल करके, मतलब ब्रिटिश और सिख्स के खिलाफ लड़के, ब्रिटिश और सिख्स के खिलाफ जंग करके। तभी मतलब जी, तो हमें ना आज़ादी मिल सकती है, ये ब्रिटिश और सिख से लड़के आज़ादी, तभी अपना रिलीजन फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी लॉन्च द जिहाद मूवमेंट? और क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द जिहाद मूवमेंट? सबसे पहले आप देखिए, जिहाद मूवमेंट वाज लॉन्च बाय सैयद अहमद शहीद बरेलवी इन 1817। ही लॉन्च द जिहाद मूवमेंट टू रिस्टोर द प्योरिटी एंड ओरिजिनल इस्लाम इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल इन माइंड। ये पूरी लाइन आप लिख देंगे जिहाद मूवमेंट के बारे में। फिर जिहाद मूवमेंट वाज मतलब डिफीटेड इन, जब मतलब एक और पॉइंट को भी लिखना है, वो लिखना। और व्हाई डिड सैयद अहमद शहीद बरेलवी स्टार्ट द जिहाद मूवमेंट? सबसे पहले आप लिखेंगे टू रिस्टोर द प्योरिटी ऑफ इस्लाम और ओरिजिनल इस्लाम इनटू द हार्ट्स ऑफ पीपल। और मुस्लिम ही वो उनका बिलीफ आप लिखेंगे कि बहुत सारे जो टायरेंट्स से बहुत सारी एरियाज में अजानें बैन थी। सिख एरियाज में अजानें बैन कर दी थी, हिजाब बैन कर दिया था, और ऐसी चीज़ें बैन कर दी थी। ब्रिटिश ने वेस्टर्न पॉलिसीज लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो क्या नाम है, बहुत मुश्किल हो रही थी मुस्लिम्स को वो करने में क्या नाम है, अपने बिलीव्स को करने में, पूरे प्रैक्टिस करने में, जिसकी वजह से इन्होंने जिहाद मूवमेंट लॉन्च की। ये हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन कवर होगा। हम आगे बढ़ते हैं इनके वर्क्स में। अच्छा जी, इनके वर्क्स क्या है भाई? उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने ट्रैवल किया बहुत, यानी बहुत पूरे अराउंड ट्रैवल किया। भाई ये जिहाद मूवमेंट की डेट रिपीट कर दें ज़रा। डेट ये लिखी हुई यार जिहाद मूवमेंट की। जिहाद मूवमेंट के पहले कैंपेन की डेट है ये, आप 1926 ही लिखते हैं शायद। 2 मिनट में कंफर्म कर लूँ। जी, जिहाद मूवमेंट 1826, जिहाद मूवमेंट 1826 में स्टार्ट हुई थी। 1826 को 1826 में जिहाद मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अच्छा जी, अब इन्होंने बहुत सारे ट्रैवल किया। जिहाद मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी जिहाद मूवमेंट का हमला हुआ था पहले, इससे पहले अपनी फोर्सेस गैदर कर रहे थे उन्होंने। सबसे देखिए जी, दो फोर्सेस थी नॉन मुस्लिम, सिख्स थे और ये ब्रिटिश थे। तो इनमें से आप खुद मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि पावरफुल कौन था, सिक्स या ब्रिटिश? सिख पावर थे, ब्रिटिश पावर थे, सिक्स पावरफुल थे या ब्रिटिश पावरफुल थे? चैट बॉक्स में। ये क्या हो गया भाई? ब्रिटिश पावरफुल थे ये जेरी सारा, क्या हो गया आपको? सिक्स पावरफुल नहीं थे, ब्रिटिश पावरफुल थे। ब्रिटिश में मॉडर्न वेपनरी थी। ब्रिटिश ने सिक्स को एक ही ब्लो में हरा दिया था सारा। क्या हो गया आपको? पहले भी मैंने बताया था। अच्छा जी, ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल पावरफुल थे, तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने सोचा तो कम पावरफुल है, पहले उनसे निपटते थे, फिर उसके बाद ब्रिटिश से भी निपट लेंगे। तो उन्होंने क्या किया जी, कम पावर वाले सिक्स पे उन्होंने हमला करने का फैसला किया। 1926 में रंजीत सिंह को खत लिखा जी कि मुस्लिम्स को आसानी से अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने दीजिए, आप तंग नहीं करिए। तो उन्होंने डिक्लाइन कर दी रंजीत सिंह ने ऑफर। तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने ओकारा में अटैक किया 1926 में, जिसके बाद उन्होंने हजरोट में अटैक किया, और दोनों बैटल में हजरोट ओकारा, 26 हजरोट ओकारा, ये तीन चीजें, हजरोट ओकारा एंड 26, यही दो बैटल थी इस कैंपेन में। 4 बैटल्स हुई थी, जिनमें से ये दो सक्सेसफुल थी, ओकारा और हजरोट। याद कर लीजिए प्लीज, इसको देख लीजिए।
हजरोट ओकारा इन 1826 में, तभी इन्होंने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया था और हजरोट पे भी कब्जा कर लिया, ओकारा पे भी। अब जी वो बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर थे और उनकी सक्सेस की वजह से वो लोग देखें भाई ये तो जीत रहे, तो फिर उनकी 80,000 उनके उसमें मुजाहिदीन फोर्स में हो गए। और हमेशा की तरह एक गद्दार आ जाते हैं जिसकी वजह से हर किसी की मेहनत तबाह हो जाती है जब भी कोई मिलिट्री कैंपेन मुसलमान लॉन्च करते हैं। सर सैयद अहमद ने एटॉक की सैयद अहमद जब एटॉक की फोर्स में अटैक करने वाले थे तो भाई एक इन्हें सरप्राइज मिला कि यार मोहम्मद जी ने, उनके जो पठान चीफ थे, उन्होंने सिक्स ने उन्हें रिश्वत देके उन्होंने कर लिया है। उन्होंने पहले जहर देने की कोशिश की सैयद अहमद को, जिसके जहर नाकाम रहे और उन्होंने अपने बंदे लेके वो भाग गए मतलब बैटल फील्ड से, जिसकी वजह से इनको फोर्ट और एटॉक में द फोर्ट ऑफ एटॉक 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 याद कर ले, एक डिफीट, पहली डिफीट, दो डिफीट्स हैं तो जी। फोर्ट ऑफ एटॉक में पहली डिफीट हुई थी सैयद अहमद की आर्मी को, और उनके सर्वेंट ने मतलब जहर देने की कोशिश की थी सैयद अहमद को। यार मोहम्मद जो थे उनके एक और जनरल थे जो मैंने आपको अभी बताया था, उन्होंने मतलब डिसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से अहमद शहीद बरेलवी को एटॉक में शिकस्त हुई। और फाइनल बैटल 1831 में हुई, बैटल ऑफ बालाकोट, जिसमें भी किसी ने मतलब किसी गद्दार ने मतलब एक सीक्रेट पैसेज बता दिया सिक्स को अटैक करने को, सिक्स ने सीक्रेट पैसेज से अटैक करके सब पूरी आर्मी मार दी। सैयद शहीद अहमद शहीद बरेलवी भी इसमें शहीद हो गए। अब जी हमने पढ़ ली, 4 मिनट बचे, सैयद हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा। तो ये हो गया हाजी शरीयतुल्लाह। अगर आपने अब कोई मैसेज किया ना मुस्तफा ख्वाजा प्लीज ओपन नहीं खोल रहा भाई मैं माइक, आप इधर चैट बॉक्स पे जो आपको मैसेज करना है कर दे, मैं आपको किक आउट कर दूंगा अगर आपने फिर से मैसेज किया। यार मोहम्मद खान बीट्रेड, जी जी, बैटल ऑफ एटॉक वाली में यार मोहम्मद ने बीट्रे किया, और उसके बाद वाली जो वो क्या नाम है, कौन सी, बैटल ऑफ बालाकोट, बालाकोट में भाई किसी और ने बीट्रे कर दिया, अननोन किसी ने बीट्रे कर दिया था। आप लिखेंगे अब मैन ऑफ हिज आर्मी, किसी की आर्मी, उनके आर्मी का ये नोन नहीं है कि किसने बीट्रे किया था। अब भाई फरीदपुर में पैदा हुई, ये भी सैयद शहीद बरेलवी थोड़े साल बड़े थे तो पैदा हुई ये मतलब बंगाली लीडर थे। ये समझते थे कि भाई मुस्लिम से हमने फ़राइज़ को छोड़ दिया, नमाजें पढ़ना छोड़ दी हैं, रोज़े रखना छोड़ दिए, जिसकी वजह से तबाही आ गई है और उन्होंने अपनी बिल्कुल अपने हक नहीं मानते, वो बिल्कुल दबके रह गए। इसकी वजह से उनके बिलीफ था कि इधर कुछ दारुल हर्ब नहीं हो सकती। फ़राइज़ी मूवमेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दी। फ़राइज़ी मूवमेंट पे 4 मार्क्स का सवाल आता है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। व्हाट वाज द फ़राइज़ी मूवमेंट? फ़राइज़ी मूवमेंट को स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह बिलीव दैट Muslims decline was the result of the क्या कहते हैं जी, द staying away from their obligation, they had left their obligation. This movement was started in Bengal, East Bengal, and it was started to like purify the religions of Muslims, and as a result many East Bengalis wanted to improve, Muslims wanted to improve their lifestyles and follow the Islamic duties. अब जी क्या हुआ, दारुल हर्ब डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि यहाँ ना नमाज, ईद की नमाज हो सकती है ना जुम्मे की नमाज हो सकती है। उन्होंने क्योंकि और कहा कि इस्लामिक प्रैक्टिस से आप अवे हो गए, जिसकी वजह से आपका डिक्लाइन आना शुरू हो गया। जिसके फिर बहुत सारे लोगों ने इनके बैत हुए, इनके हाथ पे बैत दी, जो बैत नहीं होते वो मतलब फ़राइज़ी मूवमेंट, वो विच ईयर वो फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्टेड, ये मेरे 2 रिसोर्स हैं, एक नोट्स है मेरे पास और एक बुक से पढ़ता हूँ, ये कहीं भी स्टेटेड नहीं है। फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तकरीबन 1918, जी 1918 में स्टार्ट हुई थी, ये याद कर ले पक्का, 100% आपको बता रहा हूँ। 1918 में, 1918 18 19 में स्टार्ट हुई थी, 1890 सॉरी 1819 18, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। 1819 याद रह जाएगा आप लोगों को, अच्छी बात है जी। 1819 में स्टार्ट हुई थी फ़राइज़ी मूवमेंट। फ़राइज़ी मूवमेंट तो कोई बात नहीं उस्मान, अच्छा जी। तो फ़राइज़ी मूवमेंट में इन्होंने किया कि मुस्लिम को अपनी प्राइड वापस रिस्टोर करनी चाहिए और हिंदू प्रैक्टिसेस को निकाल देना चाहिए, ये वाला बिलीफ वो वाली है। सैयद अहमद वो है, कौन सा है, यार नाम भूल गया मैं, शाह वलीउल्लाह वाला बिलीफ है ये कि मुस्लिम्स वांटेड रिस्टोर, द फ़राइज़ी मूवमेंट स्टार्टेड रिस्टोर द प्राइड ऑफ मुस्लिम्स एंड रिमूव्ड हिंदू प्रैक्टिसेस, हिंदू की जो प्रैक्टिसेस थी वो रिमूव करने के लिए। अब भाई मेन फोकस ऑफ फ़राइज़ी मूवमेंट था कि
मुसलमानों ने गुनाहों से तौबा कर लिया और अब अपने फरे अब से मतलब जिस दिन से बैत हो जाए उनके हाथ पे, और उस दिन से अपना वो कर अपनी दीन को इम्प्रूव करें, दीन को ऑब्लिगेशंस फॉलो करें। बहुत सारे मुस्लिम्स ने मतलब अपने और जो अनफेयर टैक्स लगाए हुए थे हिंदू लैंड, ने कहा भाई क्यों दे हम टैक्स, वो अपने हक के लिए डिमांड कर, पावरफुल हुए, वो अपना लिविंग मतलब लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना चाहते थे। हिंदू और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने, जमींदारों ने देखा भाई ये क्या चल रहा है, और उन्होंने उनको हाजी शरीयत को एग्जाइल कर दिया। उनके बेटे मोहसिन उद्दीन ने उनके वर्क कंटिन्यू किया, और जब उन्होंने जिहाद डिक्लेयर करने का थ्रेट किया तो ब्रिटिश ने उनको कैप्चर करके कैद में डाल दिया, और उनका इंतकाल हो गया। नेचुरल डेट याद कर लिया 1960, लेकिन जरूरी नहीं है उनकी डेथ की डेट याद। अच्छा भाई हमारे 2 चैप्टर मुकम्मल तरीके से कवर हो चुके हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। अगर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन तीनों लीडर्स का 14 मार्क का क्वेश्चन आते सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, मैं आपको एडवाइस करता हूँ हमेशा शाह वलीउल्लाह की फेवर में करें, क्योंकि उन्होंने मराठा से भी वॉर लड़वाई, कुरान उन्होंने ट्रांसलेट किया जी, उन्होंने सेक्टेरियन इशू उन्होंने, तो बहुत शाह वलीउल्लाह की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी वो रहे क्योंकि उनकी सक्सेसेस सबसे ज्यादा थी। और जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी की मूवमेंट कि इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंस्पिरेशन बहुत थी, और पहले इंपॉर्टेंस बहुत है लेकिन सक्सेस थोड़ी नहीं थी। और हाजी शरीयतुल्लाह की सक्सेस मीडियम थी, लेकिन शाह वलीउल्लाह की सक्सेस बहुत ज़्यादा थी। 2 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं। 8:30 मैंने बिल्कुल टाइम पे और आपके आधे घंटे